कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हर आती जाती गाड़ी पर लिक्विड छिड़क रहे होते हैं। ड्राइवर पूछता है कि किस लिए। वो जवाब देता है कि बायोरिएक्टर लीकेज होने की वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि बीमारियां ना फैलें। ड्राइवर गाड़ी लेकर जा रहा होता है कि अचानक वो हिरन को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और वहाँ से ड्राइवर फ़ौरन रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन ये क्या, वो हिरन तो ज़िंदा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सीईओ जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, वो देखता है कि मछलियां अचानक बिना किसी वजह के मर रही हैं। वो अपने मैनेजर को बुलाता है और कंपनी के सारे शेयर्स को बेचने का कहता है, लेकिन मैनेजर ऐसा करने से मना करता है। लेकिन क्योंकि सीईओ का ऑर्डर होता है, इसीलिए कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए जाते हैं। इसके बाद शायोक्स अपने घर जा रहा होता है। वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि सवान को मैं खुद ही पालूंगा, जिससे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। और फिर वो अपनी बेटी के पास आता है। वो अपनी बेटी को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे अपनी मामा के पास जाना है। वो अगले दिन ही अपनी बेटी को बोसान लेकर जाता है जहाँ उसकी वाइफ होती है। उसकी माँ कहती है कि अपनी बीवी से मिल लेना। कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। फिर वो अपनी बेटी का कैमरा देखता है जिसमें आज उसने जो पोइम सुनाई थी उसका वीडियो होता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। ट्रेन में हम कुछ खिलाड़ियों को देखते हैं, वो भी बुसान जा रहे थे। इनके साथ एक लड़की जानी भी होती है। फिर हम देखते हैं दो औरतों को जो अंडे खा रही होती हैं। वहाँ पर जाकर वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन जाने वाला होता है, तभी ही गार्ड के पीछे से एक लड़की अचानक ट्रेन पर चढ़ जाती है जो कि घायल होती है। ट्रेन चलता है लेकिन ऊपर कुछ लोगों का रश बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से टीटी पर कोई हमला कर देता है और यह सब सवान देख रही होती है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसके जिस्म में धीरे धीरे बदलाव आ रहा होता है। एक आदमी कहता है कि काफ़ी वक्त से एक पागल टॉयलेट में है, इसे देखने जाते हैं। सवान भी अपने पापा के पास से उठकर जाती है। हम देखते हैं उस आदमी को जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। सब उससे पूछते हैं लेकिन वो जवाब ही नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से दरवाजे पर आकर गिर जाती है। सवान टॉयलेट जाती है लेकिन वहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद होता है। टीटी उस लड़की के पास जाती है और उसे उठा रही होती है। शायोक्स के पास एक कॉल आती है कि एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ट्रेन में सभी लोग टीवी पर देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। टीटी इस लड़की के पास होती है, तभी वो लड़की अजीब तरीके से उठ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, बिल्कुल उस हिरन की तरह। सवान टॉयलेट में होती है। वो लड़की टीटी पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद टीटी भी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और फिर सब लोग ही एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो बुरे तरीके से एक दूसरे को काट रहे होते हैं। शायोक्स अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत रश हो रहा है। वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। शायोक्स ये सब देख रहा होता है। सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, जो धीरे धीरे सब लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। ये सब देखकर वो फ़ौरन अपनी बेटी को लेकर भागना शुरू करता है। ट्रेन में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। अब देखते हैं उस आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को। ज़ॉम्बी स्टूडेंट पर हमला कर देता है और फिर इस आदमी को काटने वाला होता है, लेकिन वो उसे वॉशरूम में बंद कर देता है। वो आदमी अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से भागना शुरू करता है। वो दोनों भाग रहे होते हैं और सही वक्त पर दरवाजे को पार कर जाते हैं और ज़ॉम्बी उसी तरफ रह जाते हैं। शायोक्स उसे कहता है कि अब वो उस तरफ नहीं आएंगे, दरवाज़ा छोड़ दो। उस आदमी की बीवी कहती है कि जब तक वो हमें देखेंगे वो नहीं रुकेंगे, इसलिए वो दरवाजे पर बहुत सारे पेपर लगा देती है, जिससे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बिजनेसमैन आता है जो कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सबको बताया जाता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, ये ऑर्डर ऊपर से है। तभी शायोक्स के पास फ़ोन आता है। उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर थोड़ा सा आहिस्ता होकर गुजरती है तो सब देखते हैं वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर चुके हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी बताया जाता है कि पूरे शहर में तहलका मच चुका है, हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं। ट्रेन में मौजूद सभी लोग अपने अपने मोबाइल्स पर ये सब देख रहे होते हैं। ट्रेन में बच्चे लोग एक सेफ जगह को अब ढूंढना चाहते हैं। शायोक्स सवान को बिठाता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। टीटी सबको बताता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने वाला है। वहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए पहले से आदमी मौजूद है। पागल आदमी बात करते सुन लेता है और कहता है कि अगला स्टेशन भी सेफ़ नहीं है। इस आदमी की वाइफ सवान को कुछ खाने के लिए देती है और अपनी बेटी के बारे में बताती है जो अभी पैदा ही नहीं हुई। शायोक्स अपने बॉस को कॉल करता है और पूछता है कि अगला स्टेशन सेफ़ है या नहीं। उसका बॉस बताता है कि आर्मी तो पहुँच चुकी है लेकिन इनसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। इसका बॉस कहता है कि ट्रेन के मेन गेट से मत आना, पिछले गेट से आना, मेरे लोग तुम्हें वहाँ ही मिलेंगे।
ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। स्टेशन बिल्कुल सुनसान होता है। सब लोग वहाँ पर पहुँचते ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं और उसी में हम देखते हैं कि वो आदमी जो बिजनेसमैन होता है वो सेफ जगह के बारे में बताता है और इस जगह सब लोगों को लेके जाने की कोशिश करता है। वो सब लोग वहाँ जा रहे होते हैं लेकिन शायोक्स सवान को लेकर पीछे के रास्ते से जा रहा होता है। शायोक्स के साथ वो पागल आदमी भी आ रहा होता है। आर्मी भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। शायोक्स के पास इसके बॉस की कॉल आती है जो बताता है कि अपने आदमी से बात नहीं हो पा रही। जब वो देखता है कि ज़ॉम्बी बस इसकी बेटी पर हमला ही करने वाले हैं, तभी वो आदमी और उसकी बीवी सवान को बचा लेते हैं। शायोक्स भाग रहा होता है कि उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है। तभी वो पागल आदमी ज़ॉम्बी के मुंह पर कपड़ा डाल देता है और शायोक्स भागकर गेट के उस पार चला जाता है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ट्रेन से निकल जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। सवान और उस आदमी की बीवी ट्रेन में जा रहे होते हैं जब ऊपर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे आते हैं। वो लोग जल्दी से एक डब्बे में चले जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ शायोक्स और वो आदमी अभी भी ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रेन भी यहाँ पर चलना शुरू कर देती है और वो ग्लास भी टूटने वाला होता है। वो लोग दौड़कर ट्रेन के पीछे भागने लगते हैं। इतने में ज़ॉम्बीज़ ग्लास तोड़कर निकल जाते हैं। कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज़ अपना शिकार बना लेते हैं लेकिन वो तीनों कैसे भी करके ट्रेन के डब्बे में चढ़ ही जाते हैं। यहाँ पर सवान और उस आदमी की बीवी जिस डब्बे में होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो लोग एक टॉयलेट में चले जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर भी हमला कर देते हैं। ट्रेन में सबको बताया जाता है कि ट्रेन अब बुसान स्टेशन पर ही रुकेगी। दूसरी तरफ वो आदमी अपनी बीवी से कॉल करके पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। उसकी बीवी बताती है कि वो लोग एक टॉयलेट में फंस चुके हैं और इनके डब्बे का नंबर 13 है, जबकि वो लोग 9 नंबर डब्बे में होते हैं और इन्हें जल्दी से 13 नंबर डब्बे में जाना होगा। वो लोग अपने हाथों में टेप लगाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के हमले से बच सके। अब ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और एक डब्बा क्रॉस कर लेते हैं। अब उन्हें बाकी 3 डब्बे भी पार करने होते हैं जहाँ पर और ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी एक टनल आता है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं सकते और इसी बात का फ़ायदा उठाते चुप करके वो लोग उस डब्बे से भी निकल जाते हैं। अब उन्हें एक डब्बा और पार करना होगा। वो लोग अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही टनल आता है वो लोग अपने मोबाइल से एक दूसरे को कॉल करते हैं जिससे ज़ॉम्बीज़ उनके मोबाइल की आवाज़ सुनकर उस तरफ जाने लगते हैं और इस तरह बचकर अपनी बीवी और बच्ची के पास आ जाते हैं। टनल ख़त्म होते ही वो लोग एक टॉयलेट में छुप जाते हैं और नेक्स्ट टनल आने का वेट करते हैं। फिर वो दूसरे डब्बे में मौजूद लड़की को मैसेज करता है कि वो लोग आ रहे हैं लेकिन वहाँ मौजूद लोग मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो सब भी इन्फेक्टेड है। यहाँ पर टनल आ जाता है। वो सब लोग जाने लगते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा होने की वजह से वो लोग ऊपर से जाने लगते हैं जहाँ पर एक आदमी का पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी टनल भी ख़त्म हो जाता है और सब लोग वहाँ पर छुप जाते हैं लेकिन वक्त कम होने की वजह से वो लोग भागने लगते हैं। वो आदमी इन सबको दरवाजे से पीछे करता है लेकिन दूसरी तरफ लोग दूसरे दरवाजे को अपने कपड़े से बांध देते हैं। शायोक्स और बाकी लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो इस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बी उस आदमी के हाथ को काट लेता है और ये सब उसकी बीवी देख रही होती है। वो आदमी शायोक्स से कहता है कि उन सबको यहाँ से ले जाओ, इन ज़ॉम्बीज़ को मैं रोकता हूँ। सबको ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है जबकि दूसरी तरफ मौजूद लोग इन सबको आने नहीं दे रहे होते लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग इस तरफ चले जाते हैं और वो आदमी भी वहाँ लड़ते लड़ते अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वहाँ मौजूद लोग शायोक्स और उसके साथ मौजूद लोगों को कहते हैं कि वो लोग दूसरे डब्बे में चले जाए और इन सबको दूसरे डब्बे में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक औरत अपने साथी को देखकर सॉरी बोलती है और ज़ॉम्बीज़ से बड़ा दरवाज़ा खोल देती है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। शायोक्स और उसके सभी साथी बच जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम से बात करता है लेकिन वहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता। सब लोग देखते हैं कि पूरा शहर तबाह बर्बाद हो चुका है और शहर में कोई भी सेफ जगह बिल्कुल भी नहीं बची है। तभी हम देखते हैं कि शायोक्स के पास कॉल आती है कि ये सब हमारी कंपनी की वजह से हो रहा है क्योंकि हमने अपनी कंपनी के सारे शेयर सेल कर दिए थे जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था और इन सब लोगों ने गुस्से में आकर ये वायरस फैला दिया है। ये सब सुनते ही शायोक्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही की वजह से आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि हमें दूसरी तरफ जाना होगा। मैं इस ट्रेन को लेफ़्ट साइड की पटरी से जोड़ने वाला हूँ जो सीधा बुसान स्टेशन जाएगा। जो भी मेरी बात सुन रहा है वो जल्दी पहुँच जाए। 2 लोग ट्रेन के टॉयलेट में फंसे होते हैं, वो भी ये बात सुन रहे थे। शायोक्स और उसके साथियों के पास और कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो लोग
पटरी के दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर एक ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भरे होते हैं। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को दूसरी तरफ लेके जाने लगता है। टॉयलेट में फंसे दो में से एक लोगों में एक दूसरे को धक्का देकर भाग जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। शायोक्स और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ जाएं। तभी सामने से एक और ट्रेन आती है जिसमें आग लगी होती है और इस ट्रेन के टकराने से एक बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो जाता है। यहाँ ये लड़का और जेनी उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और जेनी को धक्का दे देता है और जेनी को ज़ोंबी काट लेता है और इस तरह जेनी भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ोंबी बनकर उस लड़के को काट लेती है। दूसरी तरफ शायोक्स घायल हो जाता है और उसकी बेटी उसे उठा रही होती है। उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि वो लोग ट्रेन के नीचे है और ऊपर ज़ॉम्बीज़ है। शायोक्स इन लोगों को लेकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ज़ॉम्बीज़ कांच तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तभी वो आदमी जिसे सब पागल कह रहे होते हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन ज़ॉम्बीज़ को रोकता है और शायोक्स और बाकी लोगों को कहता है कि वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाए। इतनी देर में सब ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। शायोक्स अपनी बेटी और उस आदमी की बीवी को लेकर ट्रेन की तरफ भागने लगता है। पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। वो लोग जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ ट्रेन को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। शायोक्स उन्हें अपने पैरों से मारकर गिराने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ से ट्रेन छूट जाती है और वो तीनों कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पर पहले से ही एक इन्फेक्टेड आदमी मौजूद होता है और वो कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। शायोक्स कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम नहीं लेके जाए जा सकते। वो आदमी अचानक शायोक्स पर हमला कर देता है। वो शायोक्स को नीचे फेंकने ही वाला होता है और फिर अचानक से शायोक्स को छोड़कर उसकी बेटी पर हमला कर देता है। शायोक्स उसे रोकता है लेकिन तब तक वो आदमी शायोक्स को भी काट लेता है। जैसे तैसे करके वो इस आदमी को नीचे फेंक देता है लेकिन अब खुद भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तभी वो इस लड़की को और अपनी बेटी को कंट्रोल रूम में ले जाता है और बताता है कि किस तरह से कंट्रोल रूम में जाकर ट्रेन को चलाना है, किस तरह से ट्रेन की स्पीड को कम करना है और कैसे ब्रेक लगाना है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर रोने लगता है और फिर इन दोनों को दरवाजे के उस पार छोड़ देता है और दूसरी तरफ आ जाता है और ट्रेन के आखिर में आकर खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोने लगता है। और फिर वो अपनी बेटी की यादें देखता है कि जब उसकी बेटी उसकी बाहों में थी और फिर वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है और इस तरह वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों नीचे उतरकर पैदल चल रही होती हैं। वहाँ पर ब्रिज के दूसरी तरफ आर्मी होती है। उन्हें देखकर वो ज़ॉम्बी समझकर शूट करने लगते हैं लेकिन तभी स्वान कुछ गाना गाने लगती है और वो देखते हैं कि ये नॉर्मल इंसान है और उन्हें बचा लेते हैं और इस तरह ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँचती है।